प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, कैसे आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास में। और आज हम स्पेशली बात करेंगे कुछ और नई अपडेट को लेकर। जैसे एक तो अपडेट है यहाँ आज जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कल ही मैंने बताया था कि राजस्थान सरकार की ओर से कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाने वाला था कि 5,000 एलडीसी पद आने वाले हैं, जिसको लेकर मैंने संभव लिखा था, यानी संभावना हो गई है। अब वो पद है वो 5,000 की जगह 4,000 पद हैं। और दूसरी हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो स्कूल और कॉलेज के जो राजस्थान सरकार की ओर से कौन से एग्ज़ाम, सर्वोदय ज्ञान परीक्षा, तो उसको लेकर सिलेबस और उसका एग्ज़ाम फॉर्म कैसे और क्या पढ़े, मतलब कहाँ से चीज़ ले जो इस सर्वोदय ज्ञान परीक्षा के काम आएगी। तो ये दो इम्पोर्टेंट डिस्कस हम करेंगे। लेकिन जो पहली है ना, उसमें हम सिर्फ एक ही नहीं करेंगे, क्योंकि कल जो भी कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया, हम उस सब के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और जैसे कि ईडब्ल्यूएस में भी उनको छूट दी गई है जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे। तो देखते हैं अपने डेस्कटॉप पे, आप जैसे देख ही सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे दिख ही रहा होगा। तो जिस हम यहाँ पे वन बाय वन करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस। तो आप ध्यान रखिए कि जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे आपके सामने ही दिख रही होगी, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब जब ये अनाउंस हो गया है कि अपने सरकार की ओर से ईडब्ल्यूएस के लिए चार नियम नंबर जो 4 था उसमें छूट दी गई है। ईडब्ल्यूएस के जो भी प्रावधान जो होते थे उसमें नंबर 4 में छूट दी गई है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नंबर 4 की छूट दे दी गई। अब इनकी जो एज है, एज लिमिट को बढ़ा दिया गया है। फिर एलडीसी भर्ती जो 400 पद कर दिया गया, मतलब 4,000 कर दिया गया है। फिर पैलेस ऑन व्हील, उसके ऊपर भी निर्णय लिया गया है। और राजस्थान हस्तशिल्प नीति, जैसा कि अगर आप एग्जाम में अब की बार आ सकता है, तो अब की बार यानी हस्तशिल्प की कौन सी नीति जारी हुई है, तो 2022 की नीति ये जारी हुई है। और पैलेस ऑन व्हील जो पहले ट्रेन चलती थी, आपको पता हो, स्पेशल ट्रेन, उसको लेकर नया अपडेट आया है। और भरतपुर का जो मेडिकल कॉलेज था उसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो वन बाय हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी कर दी गई है। और इसमें क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अंडरलाइन है कि परंपरागत हस्तशिल्प को मिलेगा बढ़ावा। अब कैसे बढ़ावा मिलेगा, तो उनके लिए काफ़ी आधारभूत सेवा प्रदान की जाएगी। और जैसा कि पता होगा कि इनके लिए हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाता है, ये पता होगा। और उनको जो भी होते हैं उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। हस्तशिल्प की क्या होती है, ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है, सामाजिक सुरक्षा, ऋण और ये सुव्यवस्था दी जाती है, छात्रवृत्ति भी मिलती है, मेले आयोजन, हैंडीक्राफ्ट वगैरह। यानी कहीं ना कहीं कहें तो हैंडीक्राफ्ट और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए इस नीति में काफ़ी चीज़ें बदल दी गई है। नेक्स्ट है कि जो शहीद होते थे उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती थी। अब उसका दायरा थोड़ा बढ़ा दिया गया है, यानी उसके अंतर्गत सिर्फ जैसे मान लीजिए किसी के अनुकंपा नियुक्ति के अंदर बात करें तो उनके पेरेंट्स पीछे कोई है नहीं इंपॉर्टेंट, तो फिर किनको नियुक्ति दें। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे नवासा नवासी यानी द्विता द्विती, भाई बहन या भाई बहन के लड़का लड़की पुत्र, तो इनको इस श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरह से अनुपमा नियुक्ति जो है उसमें इसका जो लेवल दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट जो अपना इम्पोर्टेंट जिसको हम कहें हाईलाइट जो है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके मतलब अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पंचायत राज कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में जो फॉर्म भरे गए थे और उस दौरान जो आधी मतलब लगभग आधी से ज़्यादा वैकेंसी भरी गई थी, लेकिन क्या हुआ कि 2017 के अंतर्गत इस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था। हो सकता है किसी कारण बंद कर दिया गया, तो अब ये नई भर्ती होने वाली, यानी 4,000 पदों के लिए ये भर्ती वापस आयोजित की जाएगी। ठीक है। अब इसके लिए जो क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन तो आपको पता है 12th पास होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या बोनस नंबर का भी डिसाइडेड था, तो अब उसको लेकर कोई नियम और बदलते हैं या और इसके सिलेबस का अगर कोई और न्यू अपडेट आता तो तुरंत आपको मिलेगा। इसके लिए आपको बने रहना होगा। और ध्यान रखिएगा, मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको जो चीज़ समझ रहे हो ना वो पूरी समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि उनकी एज जो लिमिट है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। जो इनका प्रावधान होता है नियम नंबर 4 उसमें छूट दी गई है। और अभी के लिए गए हाल ही के फैसले के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष और महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष
उम्र का जो प्रावधान जो होता था, मतलब उसमें 5 और 10 वर्ष का छूट दिया गया है। यानी अब ये जो अभ्यर्थी है ईडब्ल्यूएस वाले, ये इस आयु सीमा का लाभ ले सकते हैं। ये आपको ध्यान रख आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें, जैसे कि अपने सर्किट हाउस जो होते हैं और विश्राम गृह होते हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए कुछ वैकेंसियाँ निकलती हैं, यानी प्रबंधक नियुक्त होते हैं। तो पहले ये प्रबंधक की व्यवस्था क्या थी कि 75% तो उन्हीं के अंतर्गत पदोन्नति होकर आते थे और 25% की सीधी भर्ती होती थी। लेकिन अब चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया है कि अब क्या होगा, इसमें सर्किट हाउस प्रबंधन के लिए 50% पद तो भर्ती करवाई जाएगी, यानी वैकेंसी निकाली जाएगी जिसके आधार पे, और 50% जो पद है वह कैसे होंगे, पदोन्नति, ठीक है ना, प्रमोशन के आधार पे। तो यहाँ पे 50% पद यानी वैकेंसी, और बेरोजगारों को अपने सहयोगियों को और फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट और बात करें तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा महाविद्यालय भरतपुर का जो नाम था वो बदलकर जगन्नाथ पहाड़िया चिकित्सा महाविद्यालय भरतपुर का, क्यों ये अपडेट वो है जो हाल ही के एग्जाम में आ सकती है, इसलिए उसको यहाँ पे इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें, पैलेस ऑन व्हील का संचालन अब O&M मॉडल पर होगा। O&M मतलब है कि ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसके जरिए ये ट्रेन चलाई जाएगी, क्योंकि 2022-23 की रेलवे प्लानिंग के अंतर्गत भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी लागू कर दी गई है। तो अब उसके अकॉर्डिंग अक्टूबर 2022 से पैलेस ऑन व्हील संचालित की जाएगी। इसका संचालन तो है वो प्राइवेट एजेंसी करेगी, लेकिन इसका जो मालिकाना हक है वो RTDS के पास रहेगा। तो ये तो थी आज की करंट अपडेट जो लिए गई कल के डिसीजन में आपको बताई गई। नेक्स्ट हम बात करें इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो अपडेट आती है कि और क्या न्यू अपडेट है जो आपको जानना है। तो देखिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान माध्यमिक बोर्ड के द्वारा ज्ञान महात्मा गांधी सर्वोदय विचार जो परीक्षा है वो आयोजित करवाई जा रही है। तो इनके 3 ग्रुप होंगे जिसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी थी। अब जो एग्ज़ाम होंगे और इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे उनको जो प्राइज़ दिए जाएंगे, तो उनके लिए एग्ज़ाम में सिलेबस क्या है। तो ये सिलेबस देखो, अपने कॉलेज लेवल यानी महाविद्यालय स्तर का जो लेवल है उसमें 100 प्रश्न है और 1.5 घंटे में करना है। इसका ये जो सिलेबस है ये आपको PDF लिंक से मिल जाएगा, ठीक है ना, वहाँ से आप डाउनलोड कर दीजिएगा। फिर इसका जो ग्रुप नंबर 2 आता है 9 to 12 तक के लिए, इसमें भी 100 प्रश्न होंगे यानी ऑब्जेक्टिव वाले, अवसर वाले, और 1.5 घंटे में करना। तो इसका भी सिलेबस आप देख लीजिए। महात्मा गांधी के अनुसार कहीं ना कहीं पूरा फोकस है वो महात्मा गांधी के हर उस पहलू को यहाँ पे समझना या उससे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। फिर होता है जो फर्स्ट लेवल होता है 68 तक, इसमें 50 प्रश्न होंगे और ध्यान रखिएगा 1.5 घंटे के। तो हर लेवल में कैटेगरी के हिसाब से विजेता होंगे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब बात करें ये जो सिलेबस तो मैंने बता दिया, अब ये सिलेबस बता दिया है, लेकिन इसके लिए सोर्स कहाँ से पढ़े, कैसे तैयारी करें, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और ये सिलेबस को मैं ढूंढते हुए मुझे ऐसी एक मज़ेदार चीज़ मिली कि वास्तव में साइट पर काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिल सकती है। यानी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ नेक्स्ट जो अपडेट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, जो सिलेबस अगर प्राप्त करना है या इसका अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पर जाइए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो भी ये पोर्टल खुलता है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन है महात्मा गांधी सर्वोदय विचार एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये पूरा पेज उनके लिए है। तो पहले वाला ऑप्शन तो है कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना है, दूसरा वाला है कि इसका नोटिफिकेशन जिसमें जानकारी दी गई है, तीसरा ऑफलाइन फॉर्म का सैंपल दिया हुआ है, और चौथा सिलेबस, जैसे कि मैंने अभी बताया तो यहाँ से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और जो चौथा लिंक है वास्तव में बहुत ज़ोरदार है। मुझे ये वास्तव में यहाँ पर जाके पता लगा कि महात्मा गांधी से जुड़ी हुई काफ़ी अनोखी चीज़ें जो हम अभी तक नहीं जान पाए, या हम सोचते कि महात्मा गांधी के बारे में और नई चीज़ें पढ़ने के लिए कहाँ हम जाए, कैसे मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो इनका एक पूरा खुद का पोर्टल बना हुआ है और हर चीज़ वो दी गई यहाँ पे जो आपको जानने की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को लेकर भी और आगे किसी और पर्पज़ को लेकर। तो ये यहाँ पे अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी और गुजराती लैंग्वेज में है। और देखिए यहाँ पे जैसे पहले ही यहाँ पे जो बुक है, ई बुक है यहाँ पे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आपको पता होगा, ठीक है ना, ऑनली सभी जानते होंगे कि आत्मकथा है महात्मा गांधी जी। इसके अलावा यहाँ पे हर वो चीज़ दी गई है, देखिए जो एग्जाम में आएगा इसमें से ही आएगा, लेकिन इसमें वो चीज़ें भी हैं जो हायर एजुकेशन कहीं ना कहीं उनको काम आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाऊँ, क्योंकि यहाँ पे वो हर चीज़ दी गई है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
महात्मा गांधी के जैसे विचार है, राम राज्य है, इंद्र राज्य, मेरे सपनों का भारत, कुदरती उपचार, आरोग्य कुंजी, आश्रम भजनावली, गांधी गंगा, मेरी जीवन कथा, गांधी कथा, मंगल प्रभात, ईश्वरी, सत्य ही ईश्वर है, गांधी एक जीवन, माँ बापू, माँ मेरी माँ। तो ये इस तरह के बहुत सारे हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो विनोबा भावे की कुछ प्रमुख विचार और पुस्तकें यहाँ पे आप देखने को मिलेगी। और इसके अलावा लास्ट में यहाँ पे गांधी जी के द्वारा उस समय कुछ उनके द्वारा उनके ऊपर रिसर्च किए गए या उनके द्वारा जो पत्रिकाएं प्रिंट हुई थी या उन्होंने जो सहयोग दिया था उसका भी झलक यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपको समझ में आएगा और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ आपको तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो इस पर क्लिक करना आपको। ठीक है ना, फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे क्लिक। अब ध्यान रखिए कि आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना है कि एक तो यहाँ पे आपको स्कूल डाइस कोड चाहिएगा और पासवर्ड चाहिएगा। तो स्कूल डाइस कोड तो मुझे लग रहा है सबको पता होगा, लेकिन पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? तो क्या करना है कि अब अगर आप स्कूल या कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो स्कूल या कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उनको या डायरेक्टर है उनको क्या करना होगा कि इसकी जो साइड है वहाँ पर जाकर लेटर हेड पर स्कूल की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और उसका जो साइन करके ये एक ईमेल करना होगा जिसके ज़रिए राजस्थान बोर्ड की ओर से उनके लिए पासवर्ड और डाइस कोड हैं वो जारी किए जाएंगे या कॉलेज के लिए ऐसे कोड जारी किए जाएंगे। इसके बाद ही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के बाद में ये पता होगा। अब यहाँ पे ये भी दिया गया है कि शुल्क के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म वो 25 से भरना और लास्ट भरने की डेट है वो 10 तारीख तक है, 10 सितंबर तक। और ये जो परीक्षा होगी वो 12 को होगी। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। तो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरा ये जो प्रयास है, मेहनत है, वो फालतू नहीं जाना चाहिए। आप इसको आगे भी शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि वे भी इसका फ़ायदा ले सकें। मिलेंगे ऐसे ही अपडेट और वह मूल्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद एंड टेक